राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी सिमरन का अंग चल रहा है। महाराज सिमरन के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, साचो है हरि नाम और सब जग ही झूठे, जू जल की पिणियार होए उपजे सब फूटे, निश्चय रहे न कोई अंत सब ही चल जावे, परदेसी की प्रीत ताई में क्या सुख पावे, भांड भया इन संग नाम के ताधर लाया, केवल बिन सुखी राम नाम ऐसा दिखलाया। लो लो महाराज फरमा रहे हैं कि सच्चा तो हरि नाम है और बाकी सारा संसार झूठा है, लेकिन अपने को तो संसार सारा सच्चा लगता है, अच्छा लगता है, सच्चा भी लगता है, अच्छा भी लगता है। लेकिन महाराज कह रहे हैं तो झूठा है। झूठा कैसे माने हम संसार को, जब अच्छा लगता है, सच्चा लगता है। तो सुख अपने को अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? लगते हैं। हमारे के सुख तो सब अच्छे हैं, संसार के, शरीर के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के, लेकिन इन सुखों में पढ़कर हम अनेक प्रकार के कर्म ऐसे कर लेते हैं स्वार्थ के, जिनको वापस भोगना पड़ता है, क्योंकि सुख के साथ दुख लगा। सुख अकेला नहीं, अकेला सुख होता तो बहुत अच्छा है, लेकिन जोड़े से सुख जहाँ दुख और दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़े। एक सिक्के के सब दो पहलू, सब चाहते हैं कि सुख मिले, लेकिन नहीं चाहते हुए भी दुख आ जाता। तो जहां सुख आएगा वहां दुख आना अवश्य संभव है। बचपन में मेरी माँ कहती थी मेरे को, जब ज्यादा हंसता था ना तो थोड़ी देर बाद रोएगा, ऐसे ही। तो जहां सुख आता है वहां पर दुख आता ही आता है थोड़ी देर बाद, लेकिन सुख हमेशा नहीं बना रहता, सुख वापस दुख में बदल जाता है। तो केवल सुख की इच्छा करना अपन संसार में, ये हमारे लिए बंधन का कारण है। इसी के कारण हम बंधन में पड़े हुए, इसी के कारण हम मोह में आसक्त हैं, और इस बंधन की वजह से ही हम बार बार जन्म में और बार बार मरण में आते हैं। जन्म में क्यों आते हैं? क्योंकि हमें कोई ना कोई सुख लेने की इच्छा शेष रह जाती, बाकी रह जाती। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवार। महाराज कह रहे कि अच्छे तो लगते हैं सुख संसार में, लेकिन अच्छे लगते हुए भी अपने को इन्हें हमेशा का नहीं मानना कि हमेशा हमें प्राप्त होते ही रहे, और इनके प्रति अपने को आसक्ति चाहना नहीं रख। चाहना रखेंगे तो कह रहे महाराज, चाहा चूड़ी रामदास नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म, तो जो चाहना होती नीच, ये सुख प्राप्ति की चाहना नहीं होती तो तू ब्रह्म ही था। लेकिन सुख प्राप्ति की इच्छा होने की वजह से तू जीव बन गया, और जीव बनकर तू सुखों का भोग कर रहा है। तो वापस अपने को जीव से क्या बनना है? शिव बनना, वापस ब्रह्म बनना है। वापस व्यष्टि से समष्टि बनना है। वापस इस देह के अभिमान को छोड़ना है, त्यागना है।
इस देह की सीमितता को जब त्यागेंगे तब असीम हो पाएंगे, अनंत हो पाएंगे, अपार हो पाएंगे। उसको प्राप्त करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? जो पहले से असीम है, अनंत है, अपार है, अगाध है। उसी के सहारे से अपन भी, उसके नाम के सुमरण से ही हम उसके जैसे हो सकते। आप जिसको याद करोगे आप उसके जैसे होते जाओगे। जिसकी याद आपके भीतर बनी रहती है आप उसके जैसे होते जाते हैं। उनकी याद से उनकी सारी शक्तियां आपके अंदर प्रवेश करने लगती हैं। उनकी याद से उनकी सारी ऊर्जा आपके अंदर आने लगती है। तो राम जी कितने सबल है, समर्थ है, शक्तिशाली है। कह रहे महाराज उनकी समर्थाई, उनकी शक्ति, उनकी सबलता सब कुछ उनके नाम के अंदर निहित। उनके नाम के सुमरण में सब कुछ आ जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसीलिए हरि नाम को सच्चा बोला, सच्चा कर। क्योंकि हरि कल भी है, आज भी है और कल भी रहेंगे। हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में उनका नाश नहीं होता है, उपलब्ध रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। कैसा भी समय हो, कैसा भी युग हो, कैसी भी भौगोलिक स्थिति हो, हर जगह वो विद्यमान है। एक सुई की नोक के बराबर जगह भी उनके बिना खाली नहीं। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सबई ठोर। सब जगहों पर वो व्यापक है। ऐसे व्यापक से मिलना है, ऐसे अपनी बूंद है ये आत्मा, इसको विशाल सागर में जा मिलना है। और उस सागर का कभी क्षय नहीं आता, उसका पार कोई पा नहीं सकते। तो उसमें मिलने के लिए सहारा, आसरा किसका है? सांचो है हरि नाम, और सभी जग झूठे। लेकिन हम सहारा लेते हैं जग का, संसार का, आसरा लेते हैं संसार का। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि जिसका आप आसरा ले रहे हो, सहारा ले रहे हो, क्या वो हमेशा रहेगा? जिसके आश्रय से आप, जिसकी सहायता से आप सुख प्राप्त कर रहे हो, क्या वो सुख देने वाला हमेशा रहेगा? लेकिन राम जी हमेशा, क्योंकि उनका कभी नाश नहीं, वो अविनाशी, इसीलिए वो हमेशा रहने वाले। तो महाराज कह रहे हैं आपको सहारा ही लेना है, आश्रय लेना है, शरण ही लेना है, तो ऐसे कर लो जो कभी मरे ही नहीं। कह रहे मरने वालों का सहारा लेकर आप कितने समय तक सुख भोग लो। इसीलिए सारे संसार के आश्रय को, सहारे को, विनाशी के सहारे को झूठा बताया, क्योंकि विनाशी का विनाश होना तय है, अविनाशी का विनाश होना तय नहीं। ये आत्म सुंदरी सदा सुहागन तब ही हो सकती है जब ये अविचल वर को प्राप्त कर ले, अविनाशी वर को प्राप्त कर ले। इसलिए कहा जग को है सकल दुखदायक, जहां संग सुख मत जानो, सुखदायक सतसंगत युग में सदगुरु शरण पिछाने। सदगुरु ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, ज्ञान का भेद दे रहे हैं, अविनाशी की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। तो उस उपाय को
धारण करके अविनाशी में मिल जाओ और इस झूठे संसार से, झूठे जग से उपराम हो जाओ। उपराम होने का तात्पर्य ऊपर हो जाओ। न तो संसार से राग रखना और न ही संसार से द्वेष करना, क्योंकि राग रखने से भी संबंध जुड़ता है और द्वेष करने से भी संबंध जुड़ता है। राग रखने से संबंध कम जुड़ता है और द्वेष रखने से संबंध ज्यादा जुड़ता है, क्योंकि बेरी जो होता है ना हमेशा चित्त में बसा रहता है। मित्र तो कभी कभी याद आता है, लेकिन दुश्मन हमेशा याद रहता है। जिसके साथ आपका द्वेष होगा वो हमेशा याद आएगा। तो महाराज कह रहे हैं कि राग भी अच्छा नहीं है, द्वेष भी अच्छा नहीं है, दोनों से ऊपर उठ जाना। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू सु दोस्ती, ना काहू सु बेर। ऐसी सम्यक ज्ञान की दृष्टि हमें प्राप्त हुई। समदर्शी इच्छा कछुनाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई, असज्जन ममुर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। लोभी के हृदय में जैसे धन बसता है, ऐसे आप परमात्मा के हृदय में बस जाओ, फिर आप परमात्मा को नहीं पुकारोगे, परमात्मा आपको पुकारेंगे। मेरा सुमिरन हरि करे, मेरी करे भलाई। परमात्मा आपके हृदय में बसे, इससे अच्छा आप परमात्मा के हृदय में बस जाओ। वो ज्यादा बेटर उपाय है कि आप परमात्मा के हृदय में ही बसे। परमात्मा को आप प्यारे हो। हाँ, परमात्मा को आप अच्छे लगो। कब लगोगे? जब ऐसी स्थिति होगी समदर्शी की। समदर्शी इच्छा गच्छ, आपकी कोई इच्छा नहीं होगी, तब चाहना नहीं होगी, वासना नहीं होगी, आशा नहीं होगी, प्रश्न नहीं होगी, मनोरथ नहीं होगा, मनोकामना नहीं होगी, कोई संकल्प नहीं होगा, कोई विकल्प नहीं होगा, तब आप परमात्मा के हृदय में बसोगे। उनमें आपको वासा मिलेगा, स्थान मिलेगा नहीं। समदर्शी इच्छा का चुना, आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं। हर्ष शोक भय नहीं उर्माई, जब अपनी इच्छा नहीं है तो किसी के प्राप्त होने पे आप हर्षित होगे या किसी के चले जाने पर आप दुखी होगे। इच्छा होती है तब प्राप्त होने पर खुशी होती। बिना इच्छा की कोई चीज मिल जाए तो आप खुश होगे क्या? नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई खास बात नहीं। तो उसका हर्ष और शोक नहीं होगा। इच्छा होगी कुछ और आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो क्या मिलेगा? फिर शोक मिलेगा, दुख मिलेगा। इच्छा की पूर्ति हुई तो सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, और आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य हो गया तो दुख। तो मैं महाराज कह रहे उस इच्छा को ही मिटा दो जो सुख और दुख का मूल है, कारण। मिटा सकते ना इच्छा? नहीं मिटा सकते, लेकिन वो लेवल चाहिए बहुत। उस लेवल पे ही पहुंचा रहे अपने को, तो उस अवस्था को ही प्राप्त करा रहे। वो तो करना है, वो वहां तक पहुंचना है। नहीं तो भूखे को जब भोजन मिल जाए तो उसकी इच्छा कितनी खुश होती है। तो उस इच्छा की पूर्ति महाराज कह रहे हैं कि आप जब तक करते रहोगे तब तक सुखान्वित होते रहोगे, लेकिन जब इच्छा को ही मिटा दोगे, इच्छा के मिटने पर आपका सुख और दुख दोनों मिट जाएगा। और महाराज कह रहे संसार के अंदर सुख पहुंचाने वाले, त्रिलोकी में फल प्राप्त कराने वाले कैसे हैं? It's 8:30. जो जल की पिणियार होए उपजे सब फूटे। जल के अंदर बुलबुला होता है, कितने समय रहता है? हाँ, बनता रहता है और बिगड़ता रहता है, एक सेकंड। इस तरह है महाराज कह रहे हैं कि पूरी त्रिलोकी के अंदर जो भी सुख पहुंचाने वाले हैं पानी के बुलबुल की तरह।
जो थोड़े से समय के लिए आपको सुख पहुंचाने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन हम उन्हीं के अंदर फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, लग जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। हाँ, उनसे ही सुख लेने की आकांक्षा करते हैं, जिनकी आयु अवधि, जिनका समय थोड़ा सा अल्प है, जल के बुलबुल की तरह। महाराज कह रहे हैं कि आप उनसे सुख लेने की इच्छा काहे रखते हो? वो तो थोड़ी देर का सुख है, क्षणिक सुख है, नाशवान सुख है, मृग जल की तरह है। सुख प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में सुख मिलता नहीं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए भजिए बारंबार। और सब सुख पहुंचाने वाले कैसे हैं? जीव जल की पुनियार, कोई उपजे सब फूटे। महाराज कह रहे निश्चय रहे न कोई अंत, सब ही चल जाए। ये बात निश्चित है कि सुख पहुंचाने वाला, फल प्राप्त कराने वाला निश्चित रूप से नहीं रहेगा। अंत में सबको जाना ही पड़ता है। 24 अवतार धरकर भी आए, वो भी अपने अपने धाम चले। उनको भी जाना पड़ा, तो बाकी छोटे मोटे और अपन क्या चीज है, सब जाते ही, सबको जाना ही पड़ता है। तो महाराज के जो चले जाने वाला है या जो चला गया है, उससे आप प्रीत कर रहे हो, तो वो प्रीत कैसी है? परदेसी की प्रीत ताई में क्या सुख पाए। आप परदेसी से अपना दिल लगा बैठे, वो परदेसी कितने दिन यहाँ देश में रहेगा? वो तो इस देश को छोड़कर चला जाएगा। उससे आप कितने दिन सुख ले लोगे? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इतना ही सुख मिलेगा। परदेसी से प्रीत लगाओ। तो महाराज कहे परदेसी से प्रीत मत लगाओ, जो चले जाने वाला है उससे प्रीत मत लगाओ, रहने वाले से प्रीत कर। रहने वाला राम है, उससे आप प्रीत करो, उससे आप हेत करो, उसमें राम में रम जाओ। उस राम का आप अपने भीतर ही अनुभव कर लो, जो आपके भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरी। और बाहर जो भी दिख रहा है अपने को आंखों से, या आंखों से जो भी नजर आ रहा है, वो सब हमेशा रहने वाला नित्य नहीं है। तो सच्चा है, सच्चा है सब जो दिख रहा है, वो आंखों से देखा हुआ सब सच्चा ही कहते हैं। आंखों से देखी हुई बात कैसे झूठी हो सकती है? हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। हो सकती, नहीं हो सकती, हो सकती है ही हो नहीं सकती। आंखों से देखी हुई सब बात झूठी है। जो कुछ भी अपन आंखों से देख रहे हैं सब जाने वाला है, कुछ भी रहने वाला नहीं है इसमें से, इसलिए ये सब झूठा है। काना सुनी भी झूठी और आंखा देखी भी झूठी, सांची नहीं। सांचो है हरि नाम। सच्चा क्या है? हरि का नाम ही सच्चा है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। ये सपना है पूरा संसार, खुले आंखों का, दिन का। जब तक अपन अपनी आंखें खुली है तब तक सब कुछ यहाँ पर सपना सच्चा लग रहा है। लेकिन जैसे ही आंखें बंद हुई, सब झूठा हो जाएगा, सब पराया हो जाएगा, सब बिराना हो जाएगा, अपना कुछ भी नहीं रहेगा इसमें से। लेकिन जब तक सपना देख रहे हैं तब तक सब कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन महाराज इस सपने में से जगा, फिर बाहर आओ, सपने जागो। आप गहरी नींद में सो रहे हो, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे।
जागो सपनों से। इस सपने से जागकर क्यों सपने में जबरदस्ती दुखी हो रहे हो, क्यों सपने में जबरदस्ती सुखी हो रहे हो, क्यों सपने में भाग रहे हो, क्यों सपने में दौड़ रहे हो, क्यों सपने में पसीना पसीना हो रहे हो, क्यों सपने में मर रहे हो, क्यों सपने में जी रहे हो। यहाँ संसार में मरना हो रहा है और जीना हो रहा है, वो भी सपने में हो रहा है। सपने की मौत को कोई मौत कहेगा? एक दिन ऐसा सपना आया कि मैं मर गया, फिर उठा तो देखा तो इसका हाथ निकाल लेते हैं कि उम्र बढ़ गई। संतोष लेने के लिए कैसे कैसे नुस्खे बना दिए। तो यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है ना, सब सपने में हो रहा है। ये बात समझ लो इस बात। अब जो चीज सपने में हो रही है उसके लिए दुखी होना है क्या? होना है? नहीं होना, होना नहीं होना, निश्चय करो, होना कि नहीं होना? नहीं होना पक्का। अब तो दुखी नहीं हो गया आज के बाद किसी भी काम को लेकर। ये मान लो कि सारा काम सपने में ही हो रहा है। यहाँ पर किसी की मृत्यु भी हो रही तो सपने में हो रही है, कोई जन्म भी पा रहा है तो सपने में ही पा रहा है, क्योंकि संसार ही पूरा स्वप्न है ना, असली नहीं है, सच्चा नहीं है। किसी की मृत्यु से भी दुखी मत होना, होगे नहीं होगे, क्योंकि वो सपने में ही हो रही है, असल में नहीं हो रही है। मृत्यु हुई फिर दूसरा शरीर पा लेता है, आत्मा नहीं मरती, अजर है, अमर है, अविनाशी। जो कुछ हो रहा है सब सपने में हो रहा है, इसलिए दुखी होने का नहीं, सुखी होने का। सपने में लॉटरी लग जाए कितनी खुशी मिलती है जागने के बाद। हमारा तेरे वास्तव में भी लग जाए तो खुश मत होना, क्योंकि ये लॉटरी भी वास्तव में सपने में ही लगी है। यानी संसार की कोई चीज आपको प्राप्त भी हो जाए तो खुश मत होना, ये जागृत का स्वप्न है। खुशी होने की आवश्यकता नहीं या दुखी होने की भी आवश्यकता नहीं। तो कह रहे परदेसी की प्रीत ताई में क्या सुख पावे। अरे भाई उसमें तुम क्या सुख ले रहे हो? भांड भया इन संग नाम केता धर लाया। इनके संग लगकर आप भांड बन रहे हो, बहुरूपीय बन रहे हो। 84 के अंदर अनेक रूप धर रहे हो। कितने रूप धर लिए आज दिन तक? अनगिनत रूप धर लिए आपने स्वयं ने। किसके लिए? स्वप्ने के सुख लेने के लिए। तो केवल बिन सुखराम नाम ऐसा दिखलाया। कह रहे महाराज एक केवल राम जी के बिना, परमात्मा के बिना, आत्म साक्षात्कार के बिना, सत्य स्वरूप की जानकारी के बिना, अपने स्वरूप के बोध के बिना, ये जितने भी आपको नाम देखने में आ रहे हैं, जितने भी रूप देखने में आ रहे हैं, ये सब रूप जाने वाले हैं और इन रूप का नाम भी नहीं रहने वाला, ये भी जाने वाला है। तो साचो है हरि नाम, जो हरि हमेशा रहने वाला है वही सच्चा है, और बाकी पूरा संसार झूठा है। झूठे संसार से, सपने के संसार से कोई हेत आसक्ति मोह मत करना। ये अभी अवसर अच्छा आया हुआ है, इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना। ऐसी समझ सूझ सदगुरु अपनी बना रहे, ऐसी समझ को अपने भीतर अभी 1 घंटे नहीं 24 घंटे बना के रखना। ऐसा नहीं कि अभी तक सुना तब तक ये समझ हमारी बनी रहती है। घर जाने के बाद भी ये समझ बराबर बनी रहनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं सब सपने में कर रहे हैं। ऐसी समझ बन सकती ना? नहीं बन सकती। बन सकती नहीं? बन सकती, बन सकती। तो ऐसी समझ को बना ले, और इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं, ज्यादा दुखी नहीं, थोड़े बहुत दुखी हो जाना कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा मत होना कि वापस बाहर ही नहीं आ पाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, ऐसा मत करना। बहुत से लोग ऐसे संसार के कार्यकलापों से डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो सब इसको सच्चा मान लेते हैं।
144 हर्जस पदराग आशा 8 मांदा आयो मोसरमती हारो रे मांदा आयो मोसरमती हारो जा संग हंस अगम घर पहुँचे जा संग हंस अगम घर पहुँचे सतगुरु शिर धारो रे मांदा आयो मोसरमती हारो रे मांदा आयो मोसरमती हारो जग को हेत सकल दुखदायक जग को हेत सकल दुखदायक जा संग सुख मति जानो मेरे राम जा संग सुख मति जानो सुखदायक सत्संगत जग में सुखदायक सत्संगत जग में सतगुरु शरण पिछानो मेरे राम सतगुरु शरण पिछानो रे बांदा आयो मोसरमती हारो रे बांदा आयो मोसरमती हारो मात पिता सुत गोत कड़ूबो मात पिता सुत गोत कड़ूबो जोड़ जोड़ संग होई मेरे राम जोड़ जोड़ संग होई मेरे खादे करो बहु पाशो मेरे खादे करो बहु पाशो सतगुरु मिलन कोई मेरे राम सतगुरु मिलन कोई रे बांदा आयो मोसरमती हारो रे बांदा आयो मोसरमती हारो चार
के सबका मत मानो जग माई मेरे राम मत मानो जग माई बांधा आयो मोसर मत हारो रे बांधा आयो मोसर मत हारो के सुख राम मान नर मेरी के सुख राम मान नर मेरी अक्षर कमली जय मेरे राम अक्षर कमली जय आडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर पाडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर बहुरन जूण दरी जय मेरे राम बहुरन जूण दरी जय बांधा आयो मोसर मत हारो रे बांधा आयो मोसर मत हारो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जान ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम 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 सा सब संतान सत्संग